सर हम्म। एक और है। 7.3 में नहीं, एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8। ओके, वो मेरे को बुक में देखना पड़ेगा। 7.3 में आपने फोर्थ बोला था ना? बाकी स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई डाउट्स? बाकी स्टूडेंट्स, इसके अलावा कोई डाउट्स? पूरी एक्सरसाइज भी नहीं आई तो भी बता दीजिए। अथर्व क्या बोल रहा था, कौन सी एक्सरसाइज नहीं आई थी अथर्व को? सर मेरे को डाउट तो नहीं है, लेकिन वो जो मेरे एग्जामिनेशन डेट्स थे वो रीशेड्यूल हो गए सर। हम्म। अब 20th से लगेंगे वो। 20 से होंगे। ओके। आपने ये जो टॉपिक कर रहे हैं ये सॉल्व किया? करण, यस सर। एनसीईआरटी पूरी सॉल्व हो गई आपकी? 7.3 चल रहा है सर। 7.3 चल रहा है। यू हैव सॉल्व 7.1, 7.2, 7.3 एक्सरसाइजेज एंड एग्जाम्पल्स। सर 7.3 के एग्जाम्पल्स बाकी हैं और एक्सरसाइज। 7.1, 7.2, 7.3 तीनों एक्सरसाइज। 7.1, 7.2 के दोनों के एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स हो चुके हैं। जी सर। ओके। 7.3 बाकी है, तो आज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। अभी एग्जाम में आ रहा है ये चीज़? ये ट्रायंगल्स वाला कॉन्सेप्ट, हाँ सर आ रहा है। तो इस पर टाइम दे के पढ़िए। कल संडे था, आपको कल इतना क्लास भी नहीं ली मैंने। आपका हो जाना चाहिए था 7.3। कोई बात नहीं, अब कर लीजिए। देवाशीष, आपके डाउट्स बताओ। देवाशीष, आपके डाउट्स बताओ। कैसे पूछूं, टाइप करके बताओ। आई डोंट नो आप अभी तक माइक सही क्यों नहीं कर पा रहे हो। यश, आप क्या डाउट्स बोल रहे थे? वापस बोलो। एक्सरसाइज 7.3 पूरी नहीं आई क्या आपको? हाँ एक्सरसाइज 7.3 पूरी नहीं आई। चलो ये पूरी ही डिस्कस कर लेते हैं, और फोर्थ क्वेश्चन मैं डिटेल में बता दूंगा। मेरे को एक इमेज लेनी पड़ेगी। 7.3 चैप्टर 7। 7.3, 7.3, 7.3।
चलिए लेट्स स्टार्ट। एक्सरसाइज 7.3 में फर्स्ट क्वेश्चन बोलता है ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स ऑन द सेम बेस एज शोन इन फिगर। सेम बेस पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं। फिगर वैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं एक्स्ट्रा फिगर बना रहा हूँ। ये बेस BC है और इस पे दो आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, जैसा क्वेश्चन में फिगर में दिया हुआ है उस तरह से। कुछ इस तरह से आइसोसेलेस ट्राइंगल्स हैं कि इनके वर्टेक्स एक के नीचे कुछ इस तरह से आते हैं कि एक लाइन बनाने पे जो पॉइंट BC पे मिलेगा वो P रहेगा। Triangle ABC and triangle DEF are two isosceles triangles on the same base BC and vertex A and D. Vertex A and D are the same or on the same side of BC. दोनों BC के सेम साइड पे हैं, दोनों BC के ऊपर हैं, दोनों BC के सेम साइड पे हैं, on the same side of BC as shown in figure. If AD is extended to intersect BC, A और D को ज्वाइन किया। If AD is extended to intersect BC at point P, show that triangle ABD, फिगर में सॉर्ट करो, ट्राइंगल ABD कौन सा वाला है? ढूंढा? ये वाला, राइट? और ट्राइंगल ACD कौन सा वाला है? ये वाला, राइट? वी हैव टू प्रूव दैट दीज टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों आइसोसेलेस ट्राइंगल हैं, ABC आइसोसेलेस है, तो AB इज इक्वल्स टू AC हो जाएगा। मैं डायरेक्टली फिगर में बता देता हूँ, ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा और ये साइड इज इक्वल्स टू ये साइड हो जाएगा और ये साइड कॉमन साइड है। तो यश तीनों ट्राइंगल्स दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे बाय, जल्दी से क्राइटेरिया बोल, बाय ट्रिपल SSS क्राइटेरिया। बिल्कुल सही। अगला पूछा है ट्राइंगल ABP। फिगर में देखो, ट्राइंगल ABP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACP, ये प्रूव करना है। ब्लू से करूंगा, ABP और ACP ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा प्रूव करना है। ओके, ट्राई करते हैं। एक तो AB मिल जाएगा आपको AC के इक्वल दोनों ट्राइंगल्स में, इधर का हाफ है और इधर का हाफ है, तो दोनों ट्राइंगल्स में ये दोनों साइड्स इक्वल मिल गई और एक साइड AP कॉमन मिल जाएगी। ये जो AP साइड है ये कॉमन मिल जाएगी। अब अगर SAS से जाना है, तीसरी साइड तो मिलेगी नहीं, P मीडियन होगा, ऐसा कुछ बताया नहीं है, उसको प्रूफ करना पड़ेगा, लंबा प्रोसीजर जाएगा। तो हम इसमें कैसे प्रोसीड करेंगे? SSS की जगह दो साइड हो गई तो SAS से प्रोसीड कर सकते हैं। एंगल A ये वाला बताना पड़ेगा ना, कौन सा ये वाला बताना पड़ेगा, ये वाला और ये वाला। तो पहले जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे उन पे अगर CPCT लगाएं, पहले जो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए थे उन पे अगर CPCT लगाएं तो ये कौन सा कलर है? ये पर्पल कलर से जो मैंने एंगल्स मार्क किए हैं ये दोनों इक्वल आ जाएंगे, हाँ या ना? हाँ, आ जाएंगे। तो ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे कौन से क्राइटेरिया से? यश बताएगा।
दो साइड तो बता दी थी और बीच का एक एंगल पता इंक्लूडेड, तो SAS क्राइटेरिया से, है ना। थोड़ा सा लाउडली बोल, थोड़ी सी मेहनत कर बेटा, बोलने में इतना कंजूसी क्यों। कौन से क्राइटेरिया से होगा? बोलो। SAS क्राइटेरिया से। गुड। थर्ड पॉइंट पर, थर्ड पॉइंट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो रीड कर माइक पे। तब बदमाश लड़का है, बुक भी नहीं खोल रखी है तूने। मैं तेरे को बता रहा हूँ, मेरा मन उठ गया ना जिस दिन, उस दिन के बाद तू क्लास में नहीं आएगा। सर आपकी आवाज क्रैक हो रही है बीच बीच में। मेरी आवाज क्रैक हो रही है? सब लोगों को हो रही है क्या? नो सर। करण, आपके नेट का प्रॉब्लम है। देवाशीष के भी हो रही है, प्रियांशी के नहीं हो रही है, तो एक बच्चे के जा रही है तो सबके जानी चाहिए। फिर भी मैं रीजॉइन कर लेता हूँ। हेलो, माइक टेस्टिंग। अभी आवाज़ ठीक आ रही है? अभी आवाज़ बेटर है क्या? हेलो, हेलो, अभी आवाज़ बेटर है क्या? चलो, अथर्व को मिली बुक? नहीं मिली। थर्ड पॉइंट है AP, फिगर में देखो, AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। जो AP लाइन है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रही है, मतलब फिगर में देखिएगा BAP एंगल और CAP एंगल, ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो जो ऊपर दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया आपने, उसके थ्रू आपने एंगल्स इक्वल बोल दिए। तो एंगल A तो बाइसेक्ट हो रहा है AP पे। अब D एंगल का भी बाइसेक्टर अगर प्रूफ करना है तो ये एंगल भी इक्वल प्रूफ करने पड़ेंगे। ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए, ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करने के लिए अलग अलग तरीके, उसमें से एक तरीका है इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दो। या दूसरा तरीका है, ये एंगल, मेरे को थोड़ा फिगर बड़ा करना पड़ेगा। दूसरा तरीका है एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल करो और लीनियर पेयर से एंगल 3 और एंगल 4 को इक्वल प्रूफ करो। समझ में आ रहा है अथर्व? एंगल 1 प्लस एंगल 3 लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 4 भी लीनियर पेयर है, 180 डिग्री है। तो एंगल 1 और एंगल 2 को अगर इक्वल बोलेंगे और 1 प्लस 3 में से 1 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 3 बचा, 2 प्लस 4 में से 2 सब्सट्रैक्ट हुआ तो 4 बचा। इक्वल कुछ चीज़ में से इक्वल सब्सट्रैक्ट करोगे तो बची हुई चीज़ इक्वल होगी, तो 3 और 4 इक्वल हो जाएंगे। जो बोला वो समझ में आया? वापस बोलूं? वापस बोलूं? आ गया, ओके। दूसरा तरीका, नीचे वाले दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। जैसे 1 और 2 तक नहीं जाना
तो नीचे वाले दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव कर सकते हो। देखो ये कॉन्ग्रेंट हो रहे हैं क्या कहीं से? एसएसएस से कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे। रेड से मार्क करता हूं मैं। वेयर इज रेड? ये शायद रेड जैसा है। ये एंगल और ये साइड और ये साइड इक्वल है। अब जानते हो ना, मैं बीपी और ये सेंट्रल पॉइंट डी, बीपीडी और सीपीडी की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट ट्राइंगल्स बीपीडी एंड सीपीडी। इसमें ये दोनों साइड्स इक्वल है, वो तो दी हुई थी। ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है, ये वाली साइड कॉमन है, और ये इक्वल रहेगा क्योंकि ए बी पी और ए सी पी को आप कॉन्ग्रेंट प्रूफ कर चुके हो, तो सी पी सी टी से ये दोनों साइड्स इक्वल हो जाएगी। तो एस 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 से दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे और सी पी सी टी से थर्ड एंगल और फोर्थ एंगल इक्वल हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट है इसमें, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। बाइसेक्टर तो है, CPCT से ये दोनों एंगल्स भी इक्वल होने चाहिए, और दोनों का टोटल 180 डिग्री है तो दोनों 90-90 होने चाहिए। तो ये जो AP लाइन है ये BC पे परपेंडिकुलर तो है ही, और बाइसेक्टर तो है ही, बाइसेक्टर यहां से दिख रहा है, बाइसेक्टर तो है ही, और एल्टीट्यूड भी है, क्योंकि एल्टीट्यूड भी है तो 90 डिग्री, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यू अंडरस्टैंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में दो चीजें होती है, परपेंडिकुलर एंड बाइसेक्टर, 90 डिग्री एंड इक्वली डिवाइडिंग। समझ में आया? होपफुली जिनने पहले भी कर रखा होगा उनको कुछ मिला होगा, यहां से कुछ एक्स्ट्रा, थोड़ा सा एक्स्ट्रा मिला होगा। तो अगर आपको आता भी है तो सुनेंगे वापस से। क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 देखते हैं। AD is an altitude of an isosceles triangle। फिगर बनाना है। AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB is equals to AC। सबसे पहले, अगर आपने क्वेश्चन ठीक से पढ़ा हो तो सबसे पहले हम लोग एक ट्राइंगल बनाएंगे ABC। मेरी बात सुनिए, जब भी आप सॉल्यूशन देखते हैं उसके पहले क्वेश्चन अच्छे से पढ़ा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि टीचर के साथ जाने के लिए वो क्वेश्चन को ठीक से रीड नहीं करते। तो अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन पूरा दिमाग में छपा हुआ होना चाहिए। हर बच्चे का स्पीड अलग होता है क्वेश्चन रीड करने का, और ग्रेजुअली वो स्पीड बढ़ते जाता है। कोई हर्ज नहीं है अगर आपको 5 बार क्वेश्चन भी पढ़ना पड़े उसको समझने के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुरी कंडीशन नहीं है। अगर आप 5 बार नहीं पढ़ते हो तो कंडीशन बुरी है। तो जब तक आपको समझ भी नहीं आए, फिगर इमेजिन नहीं हो, जब तक क्वेश्चन पढ़ते रखिए। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो आपको पहले वो क्वेश्चन रेड होने चाहिए। अगर आप क्लास अटेंड कर रहे हैं तो क्वेश्चन रेड होने चाहिए, इसलिए होमवर्क का इंपॉर्टेंस है जब क्लास अटेंड करते हैं। और वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। चलिए, विल कंटिन्यू। AD इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC विथ AB इज इक्वल्स टू AC। तो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनाया जहां पे AB और AC इक्वल है। AD इज एन एल्टीट्यूड, A से एक एल्टीट्यूड, ऑब्वियसली BC पे ड्रॉप होगा, एल्टीट्यूड है ये।
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है या नहीं वो बताया नहीं है, एल्टीट्यूड बताया है. इट मीट्स एट डी ऑन BC, इट मीट्स एट D. वी हैव टू शो दैट, पहली चीज जो शो करनी है, AD इज द बाइसेक्टर ऑफ BC. अगर आपने पिछले क्वेश्चन में ध्यान दिया होगा तो ये चीज, फर्स्ट चीज आप प्रूफ कर पाएंगे. सेकेंड चीज है AD बाइसेक्ट्स एंगल A. सेकेंड चीज AD बाइसेक्ट्स एंगल A, मतलब हम लोगों को प्रूफ करना है कि ये एंगल, नेमली फिगर में देखिए, नेमली BAD इज इक्वल्स टू CAD. ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करना है. ये दोनों एंगल्स को इक्वल प्रूफ करने के लिए इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट एंड देन बाय CPCT एंगल्स इक्वल, एंड एंगल्स इक्वल हैं तो ऑब्वियसली AD इज द बाइसेक्टर. कभी एंगल बाइसेक्टर का बोले तो आपको एंगल्स इक्वल प्रूफ करने रहेंगे. एंगल बाइसेक्टर डायरेक्टली कैसे प्रूफ करेंगे, एक ही तरीका, एंगल्स को इक्वल प्रूफ करके. एंगल्स इक्वल प्रूफ करने के लिए आप वहां पे फिगर में देख सकते हैं कैसे करेंगे. मोस्ट ऑफ द केसेस में ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होता है. मोस्ट ऑफ द जगह पे ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होके होता है. तो ये हो जाएगा दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट. RHS दिख रहा है मेरे को, आपको और भी कोई तरीका दिखे तो वो भी ठीक है. RHS दिख रहा है मेरे को डायरेक्टली. हो जाएगा ये क्वेश्चन. आगे चलूं. ओके, आज देवाशीष के रिप्लाई आ रहे हैं. गुड. क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3. Two triangles AB and BC and median AM of one triangle ABC, sorry triangles बोल दिया मैंने. Two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC. तो सबसे पहले तो एक ट्राइंगल बना लेता हूं ABC. वैसे फिगर दिया हुआ है क्वेश्चन में तो पूरा फिगर ही बना देता हूं. मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा और आप फिगर से रेफर करते हुए चलेंगे जो मैं बना रहा हूं. The question goes like, the two sides AB and BC and median AM of one triangle ABC are respectively equal to the side PQ and QR and median PR of another triangle PQR. क्वेश्चन रीड करना पड़ेगा अच्छे से क्योंकि बहुत सारी चीजें एक साथ इक्वल दी है. आप लोगों ने रीड कर लिया होगा, मैं मार्क करते जाता हूं क्या क्या इक्वल दी है. मेरे को वापस स्टेटमेंट पढ़ के समझना पड़ेगा. तो एक तो AB को PQ के इक्वल दिया है, BC को, पूरी साइड BC को QR के इक्वल दिया है, BC को QR के इक्वल दिया है, और मीडियन AM को PN के इक्वल दिया है, और मीडियन AM को PN के इक्वल दिया है. ओके, वी हैव टू शो ट्राइंगल. फिगर में देखिएगा ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN ये कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा शो करना है. क्योंकि पूरा BC पूरे QR के इक्वल है तो आधा BC मतलब BM, वो आधे QR दैट इज QN के इक्वल होगा. दो पूरी लाइंस आपस में इक्वल है तो इस लाइन का आधा पार्ट और इस लाइन का आधा पार्ट आपस में इक्वल होगा. बनी बात है. दो बैग्स में 1-1 लाख रुपए हैं, एक बैग में से आधे निकाले, दूसरे बैग में से आधे निकाले तो वो इक्वल होंगे.
दो बैग्स है, उसमें इक्वल अमाउंट है, अपन को नहीं पता कितना है, एक बैग में से आधा निकाला, दूसरे बैग में से आधा निकाला, तो वो आपस में इक्वल होंगे, चाहे अपन को अमाउंट पता चले नहीं पता चले। हाफ ऑफ इक्वल्स आर इक्वल, है ना, मतलब कितनी तरीके से समझो, सिंपल सी चीज है। बी एम क्यू एन के इक्वल हो जाएगी, तो ये दोनों ट्राइंगल्स तो एस 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 से कॉन्ग्रेंट हो गए। दूसरी चीज, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर, ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर। तो ये कौन से क्राइटेरिया से बोल सकते हो? एस एस से तो नहीं बोल पाओगे क्योंकि ए सी और पी आर के बारे में कुछ बताया नहीं है, बट जो हमने कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है उसमें से कुछ चीज़ें बड़े वाले ट्राइंगल्स के लिए भी पार्ट्स होंगे, कुछ पार्ट्स मतलब 3 एंगल्स और 3 साइड्स में से बड़े वाले ट्राइंगल्स के लिए भी पार्ट्स होंगे। तो जैसे ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में काम नहीं आएगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा तो ये बड़े वाले ट्राइंगल में काम नहीं आएगा, बट ये एंगल, इसको थोड़ा सा डार्क कर रहा हूँ मैं, और ये एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। तो बड़े वाले ट्राइंगल मतलब ए बी सी और पी क्यू आर एस ए एस से कॉन्ग्रेंट प्रूव हो जाएंगे। ओके, इज दैट फाइन? ये बनने चाहिए थे क्वेश्चंस, ये नहीं बने तो आपका ट्राई ठीक से नहीं हुआ है। अथर्व आपको बोल रहा हूं, आपका आईक्यू इतना लो है ही नहीं कि जो समझाया था उस बेसिस पे ये क्वेश्चंस नहीं बने। एज अ टीचर मैं यही कंक्लूड करूंगा कि आपने करे नहीं है, और बैठे थे तो आधे मन से बैठे थे। ये बनने चाहिए थे, नहीं बने तो बुरी बात है, आप खराब कंडीशन में हो। नहीं ट्राई किया था और मुझसे झूठ बोल रहे हो कि ट्राई किया था बने नहीं, तो और ख़राब कंडीशन है। कभी ना कभी तो पकड़े जाओगे जब मेरा मन उठ जाएगा। टीचर बताता नहीं जब उसका मन उठ जाएगा स्टूडेंट से। टीचर से झूठ बोलना वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है। मोमेंटरीली मैं थोड़ा बहुत शाउट कर दूंगा, बट ये तीनों क्वेश्चन जिस बेसिस पे समझाए थे उस बेसिस पे बनने चाहिए थे। आपके आईक्यू के बेस पे बोल रहा हूँ मैं। कोई ऐसा बच्चा, बिलो एवरेज बच्चा अगर कोई पूछता मुझसे और उससे उसका डाउट जेन्युइन रहता, ये नहीं बने, ये मैं क्या बोलूँ आगे इस पे, गलत बात है ये नहीं बने तो। डाउट आएगा, मैं वापस बताऊंगा। फाउंडेशन क्लास में आप देख रहे हो कि मैं एक ही चीज को रिपीटेड समझाऊंगा, जब तक पूछोगे समझाऊंगा, वीडियो बना के भेजूंगा कि वीडियो वापस देखो। पर इस तरह के क्वेश्चंस आप डाउट में पूछोगे तो। चलिए 4th क्वेश्चन। AB and CD are respectively the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD. फिगर नहीं दिया है, दिया है फिगर। तो लेट्स ड्रॉ द फिगर। क्वाड्रिलेटरल कम ही ड्रॉ करे हैं आपने अभी तक, बट नेक्स्ट चैप्टर आपको क्वाड्रिलेटरल ही आ रहा है, तो बहुत सारे क्वाड्रिलेटरल्स ड्रॉ करेंगे उसमें और उसको अच्छे से पढ़ेंगे बिल्कुल। AB and CD respectively are the smallest and longest side of the quadrilateral ABCD। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, AB is smallest सर and CD is longest। हाँ प्रियांशी, हेलो, आप 7.4 का कराने लगे। सॉरी, आई एम सो सॉरी।
7.3 का फोर्थ क्वेश्चन है. 7.3 पे आ जाएंगे. आई एम सो सॉरी. BE and CF are the two equal altitudes of triangle ABC. एक ट्राइंगल है ABC, उसके दो एल्टीट्यूड्स है BE and CF are two equal altitudes. BE and CF are the two equal altitudes. तो ये 90 डिग्री तो मैं बना सकता हूँ ना. Are the two equal altitudes of the triangle ABC is equals to CF. मैं क्वेश्चन आपने देखा होगा, जब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ और जब तक मुझे कुछ थोड़ा सा मिलता नहीं है इसमें रिलेटेड टू थ्योरी, जब तक मैं वापस पढ़ते रहता हूँ, फिगर में कुछ कारस्तानी करते रहता हूँ. मैं ये आपके सामने क्यों कर रहा हूं? ताकि आपकी भी आदत ऐसी बने. अच्छा, ईमानदारी से मेरे को बताओ कि इतना स्लोली, जितना स्लोली मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, इतना स्लोली पढ़ते हो आप या फटाफट पढ़ लेते हो? करण, इतना स्लोली क्वेश्चन पढ़ते हो कि फटाफट पढ़ लेते हो? करण, अरे रिप्लाई करो जल्दी से. देवाशीष, आप इतना स्लोली क्वेश्चन पढ़ते हो कि जल्दी से पढ़ लेते हो? नहीं करण, यू आर नॉट ऑडिबल. थोड़ा टाइम लगता है ना क्वेश्चन पढ़ने में, अच्छी चीज है. मैं आपको बताऊं, जो जनरली 11th 12th में न्यूमेरिकल्स 11 12th में अच्छे आते हैं, अभी भी अच्छे हैं, बट 11 12th में एक्चुअली वो करने वाले आते हैं. मतलब अगर मैं एक चैप्टर आपको करवाऊंगा, कोई फिजिक्स लेता हूँ 11 12th में, एक चैप्टर आपको करवाऊंगा तो आई ऑलमोस्ट गिव 200 क्वेश्चंस ओवर इट. और मैं क्लास में कितने करवा पाऊंगा? 30. मतलब इसके अपार्ट 10-12 और क्वेश्चन कराऊंगा, बट जो सॉल्व करने को दूंगा ऑलमोस्ट 100 या 200 क्वेश्चंस तक एक चैप्टर में आराम से आ जाते हैं सॉल्व करने के लिए. तो इसमें से क्लास में कितने करवा पाऊंगा? 30. उसमें सारे टाइप्स भी कवर नहीं होंगे. और आप ये 200 क्लास में बैठ के कर ही नहीं सकते हो जिस पेस से मैं करवा रहा हूं. वो कर ही नहीं सकते 200 क्वेश्चंस. तो वो 200 क्वेश्चंस कौन बच्चा कर पाता है? जो 9th 10th में हैबिट डाल लेता है क्वेश्चन को रिपीटेड रीड करने की. जैसे शो यू ऑन द वीडियो, टेक सम टाइम एंड शो यू ऑन द वीडियो. जैसे दिस इज योर कॉपी, दिस इज योर शीट. दिख नहीं रही होगी है, एक सेकेंड. अब दिख रही है? मैं बता रहा हूँ, होपफुली आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे. और मेरी न्यूमेरिकल एबिलिटी नेचुरली अच्छी है, कुछ बच्चों की होती है. मेरी मेमोराइजिंग एबिलिटी इतनी अच्छी नहीं है, पुअर है इनफैक्ट.
कुछ बच्चों की दोनों एबिलिटीज़ अच्छी होती है। तो ये नेचुरली डायरेक्टली हमेशा से मैं करता था कि व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, दिख रहा है ना आप सबको? हेलो, मेरी कॉपी बुक दिख रही है ना सबको? Yes, sir. व्हेन आई एम रीडिंग द क्वेश्चन, तो पेन और कॉपी साथ में रहते थे। मेरी राइटिंग अच्छी नहीं है, राइट? और मैंने लिखा बहुत सारा है, मैं टीचर हूं तो मैं बहुत सारा लिखता हूं, क्योंकि मेरी आदत है बिना देखे लिखने की, तो राइटिंग अच्छी हो नहीं पाई अभी तक। मैं क्वेश्चन को देखता हूं, मेरी नजर यहां पे है, सो दैट इन अ राइट एंगल ट्राइंगल, और फिगर बनते जाएगा। द हाइपोटेन्यूज इज द लॉन्गेस्ट साइड। तो क्योंकि मैं दिमाग में सोच रहा हूं इसका सॉल्यूशन, तो LON ऐसे करके मैंने बस हल्का सा लिख दिया। शायद ये आपकी वीडियो में नहीं है। मेरी नजर यहां पे है और मैं फिगर बना रहा हूं, और हल्का सा जाती है नजर फिगर पे, बट यहां की नजर मिस नहीं होनी चाहिए। जैसे सेकंड क्वेश्चन, इन द गिवन फिगर साइड AB, फिगर जल्दी से बना लिया, ABC PQ। जल्दी से क्यों बनाया? क्योंकि जो मैंने रीड किया वो मेरे दिमाग से वैनिश नहीं होना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूं राइटिंग खराब कर लो, पर जब आपका ध्यान एक तरफ रहेगा और वो स्पीड बढ़ेगी उससे, आपके न्यूमेरिकल खुद से सॉल्व करने की। इन द गिवन फिगर, तो मैंने जल्दी से फिगर बना, इन द गिवन फिगर साइड AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्सटेंडेड टू पॉइंट B एंड Q रेस्पेक्टिवली। ऑल्सो एंगल PBC and Q is smaller than QCB, तो 1 smaller than 2, show that AB is longer, sorry, AC is greater than AB। तो मैं इस तरह से फिगर में ही जो पूछा है, जो बताया है, जो पूछा है वो लिख लेता था। जब आपका ऑब्जेक्टिव अप्रोच बनेगा, जब बोल रहा हूं मैं, आप में से कुछ बच्चे फिजिक्स का फाउंडेशन अटेंड कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटी खुद की बनती है। आप पूरा का पूरा टीचर पे डिपेंड करेंगे तो टीचर तो बता देगा कि किस तरह से वो क्वेश्चन होगा, बट उस तरह से वो पूरा पूरा क्वेश्चन वापस करेंगे तो 200 क्वेश्चंस एक चैप्टर में, 15 चैप्टर, 3 सब्जेक्ट, और ये 200 तो बेसिक बता रहा हूं मैं, बेसिक बता रहा हूं मैं। तो कैसे कर पाओगे? तो कुछ क्वेश्चंस 20-30 क्वेश्चंस आपने ठीक से करे और काफी सारे क्वेश्चंस आपने शॉर्ट में कर दिए। इस पेज पे मैं शॉर्ट क्वेश्चंस कम से कम 10 सॉल्व कर सकता हूं। ये तो आपको दिखाने के लिए इतना बड़ा बनाया मैंने। जब आपका टॉपिक पे थोड़ा कमांड आ गया है, थोड़ा कमांड क्लास में आ जाना चाहिए, थोड़ा कमांड टॉपिक का आपको क्लास में आ जाना चाहिए। जब आपका टॉपिक पे थोड़ा कमांड आ गया है, तो आपको थोड़ा सा इस तरह से सॉल्व करने की जरूरत है। व्हेन यू आर रेडी, मैं अभी बोल ही नहीं रहा हूं कि अभी के अभी करने लग जाओ। व्हेन यू आर रेडी, जब आप मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाए, आपको लगता है कि नहीं कॉपी में ठीक से करना चाहिए, बिल्कुल सही लगता है, ठीक से करो, बिल्कुल ठीक से करो, बट आपको लगता है कि हाँ थोड़ा कमांड आने लगा है और ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमको ये करना पड़ेगा, तो ऐसे कर सकते हो। एंड दिस इज माय वे। ज़रूरी नहीं है कि इसको फॉलो ही करो और इसको फॉलो करके ही आप एग्ज़ाम में अच्छा, ज़रूरी नहीं है। एक अप्रोच है जो थोड़ी टाइम सेविंग है।
सब अभी टाइम सेविंग पे आए नहीं है, बट कुछ आ गए हैं जिनको ये अप्रोच या कुछ ऐसी अप्रोच अडॉप्ट करना स्टार्ट करनी चाहिए। ज़रूरी नहीं हम हर चीज़ सिस्टमैटिक फॉर्म में लिखें। मैथ्स कर रहे हैं, एनसीईआरटी की सारी एक्सरसाइजेस सिस्टमैटिक फॉर्म में लिख लीजिए। जो मैं एमसीक्यू शीट देता हूँ उसको थोड़ा उस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ उस पर नंबर डालिए, क्योंकि आप अभी एमसीक्यू शीट पूरी सॉल्व नहीं कर पा रहे, उस पर डाउट पूछना पड़ते हैं आपको। जब आपको कॉन्फिडेंस आए कि हाँ इतना प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये प्रेजेंटेशन टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट। ये आपको दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन मेरा ऊपर, मेरे को भी इतना वो अच्छा नहीं दिखता ही है, थोड़ा इट नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड, इसलिए मैं कुछ चीज़ें टाइप करके लिखता हूँ। बट जो कंटेंट में बोलने जाता हूँ वो थोड़ा सा लैप्स होने लगता है। समझ रहे? चलिए करें कंटिन्यू ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन बोल रहा है, और धीरे धीरे पढ़ना है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप ज़्यादा टाइम लें। आप जितना टाइम क्वेश्चन को रीड करने में पढ़ाएंगे उससे डबल टाइम क्वेश्चन को सॉल्व करने में कम हो जाएगा। थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें प्रैक्टिस लगेगी थोड़ी, बट जितना टाइम क्वेश्चन को रीड करने में बढ़ाएंगे उससे ज़्यादा टाइम क्वेश्चन सॉल्व करने में कम हो जाएगा। ये पक्की गारंटी दे सकता हूं इसके लिए मैं। बट क्वेश्चन को रीड करना मतलब या तो दिमाग में इमेजिनेशन बनना चाहिए, पर दिमाग के इमेजिनेशन को बड़े क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज नहीं कर पाते, तो कॉपी पे स्क्रब करते जाओ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो आपको नोटबुक मिलती है सॉल्व करने के लिए, उस पर लिखा रहता है स्क्रब पैड, क्योंकि वो स्क्रबिंग के लिए काम में आता है कि हाँ ऐसा 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 विथ योर थॉट प्रोसेस। आपको टीचर ने क्या सिखाया है वो नहीं, आप अपने दिमाग से क्या सोच पा रहे हो वो। टीचर एक गाइड है, सिर्फ आपको बताने के लिए आप ये गलत सोच रहे हो और कुछ सोचो, ये गलत सोच रहे हो और कुछ सोचो। पॉइंट जब सही पॉइंट पे आ जाओगे तो ठीक है, टीचर बस ऑब्जर्व करते रहेगा आपको कि हाँ सही चल रहा। क्वेश्चन नंबर 4, BE and CF are two equal altitudes of the triangle ABC. Using RHS congruency rule, prove that the triangle ABC is isosceles. Prove that the triangle ABC is isosceles. कैसे 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 सोचो सोचो सोचो। Sort out two triangles which are right angle triangles and they contain the side AB and CE. They contain the side AB and CE. उन दोनों को अगर कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दोगे, तो CPCT से AB = CE आ जाएगा, AC आ जाएगा, और फिर आपका ट्राइंगल ABC आइसोसेलेस हो जाएगा। वापस बोलूं, प्रियांशी? यस सर, एक बार रिपीट कर दो। मैं बोल रहा हूँ वी हैव बीन गिवन एल्टीट्यूड्स इक्वल एंड 90 डिग्री और ऐसा, और ये फिगर बन रहा है, इसमें बहुत सारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं। वी हैव टू प्रूव ABC ट्राइंगल एज आइसोसेलेस। पूरे ABC ट्राइंगल को आइसोसेलेस प्रूव करना है। आइसोसेलेस मतलब AB = AC। आइसोसेलेस मतलब AB = AC, ऐसा प्रूफ कर दो तो काम चल जाएगा। मतलब, और हिंट भी दे रहे कि RHS क्राइटेरिया से, मतलब पूरे ट्राइंगल में से ऐसे 2 ट्राइंगल सॉर्ट आउट कीजिए जो राइट एंगल पे हो और दे कंटेन द साइड AB एंड AC। द ट्राइंगल्स विल बी AEB, इट कंटेन्स AB।
Another triangle will be triangle AFC. It contains AC. अगर ये दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए तो हो सकता है CPCT से आपको ये दोनों इक्वल मिल जाए, फिर हो गया प्रूफ क्वेश्चन। Yes, sir. बना क्वेश्चन? बढ़िया। फिफ्थ क्वेश्चन खुद से कर लेंगे। अब मुझे ईमानदारी से बताओ, MCQ शीट करण और देवाशीष ने ट्राई कर ली क्या?